नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफ़ेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। करंट अफ़ेयर्स को डील करने का काम करते हैं दोस्तों, जिसमें हम सभी लोग इस पे चर्चा करने का काम करते हैं। आज उसी क्रम में हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिससे हम सभी लोग को चर्चा करना है, जिस पे हम सभी लोग को बात करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कहा जा रहा है नाटो, और नाटो क्या है इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। नाटो से रिलेटेड एक घटनाएं निकल कर सामने आई है दोस्तों, जिसपे हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, जिसको कहता है अमेरिका का एक शहर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। वहाँ 9 जुलाई से 11 जुलाई यानी 2 दिनों तक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो नॉर्थ अटलांटिक से लेकर जिनके बीच में भी ट्रीटी हुई है, उनकी एक संस्था है दोस्तों, जिसको हम नाटो के रूप में जानते हैं। उसका शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है दोस्तों, यानी अमेरिका में नाटो का शिखर सम्मेलन हो रहा है, और ये शिखर सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा दोस्तों। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? इस बार नाटो अपनी 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है, यानी कि नाटो का शुरुआत होते हुए आज अगर देखा जाए तो 9 जुलाई को 75 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। इसमें दुनिया की आधी से ज़्यादा सैन्य शक्ति वाले देश शामिल हो रहे हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा जो ताकतवर, यानी कि एक तरीके से आर्म्ड फोर्सेस के रूप में जो ताकतवर है, उनकी एक तरीके से सम्मेलन है दोस्तों। ये सभी देश विदेश और रक्षा नीति पर चर्चा करेंगे, यानी कि देश विदेश और रक्षा नीति पर एक तरीके से सेफ्टी मेजर्स पे इनके द्वारा चर्चा किया जाएगा। क्या क्या पॉलिसी होने चाहिए, यह नाटो के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यूरोप में युद्ध और विभिन्न वैश्विक संकटों से जूझ रहा है दोस्तों। यानी कि एक तरीके से देखा जाए, अगर अभी देखा जाए दोस्तों, तो यह नाटो के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यूरोप में युद्ध और विभिन्न वैश्विक संकटों से जूझ रहा है दोस्तों। ये नाटो के द्वारा, यानी देखा जाए तो यूरोप में एक भीषण युद्ध और वैश्विक संकटों से जूझ रहा है, इसलिए इसका एक सम्मेलन बहुत जरूरी है दोस्तों। शिखर सम्मेलन तीन, यानी कि ये जो शिखर सम्मेलन नाटो का होगा दोस्तों, इसका जो मेन मोटिव होगा, ये 3 प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें से पहला आता है संबंध, रक्षा और निवारण को बढ़ावा दिया जाएगा। यूक्रेन के रक्षा प्रयासों का समर्थन करना है दोस्तों, क्योंकि रसिया द्वारा यूक्रेन को बहुत ही ढंग से और बहुत ही कायदे से इसको परेशान किया जा रहा है दोस्तों। इसको बर्बाद करने की साजिश चली जा रही है, इसको रक्षा करने का प्रयासों का समर्थन किया जाएगा। वैश्विक साझेदारी को मजबूत किया जाएगा, और विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्रों में दोस्तों, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हिंद प्रशांत जो मेन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, उसको विशेष रूप से इसको मजबूत करने का काम किया जाएगा। नाटो के महासचिव, जिनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, का आखिरी शिखर सम्मेलन भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ये यानी आखिरी बार होंगे, उसके बाद कोई और किन्हीं और को बनाया जाएगा। शिखर सम्मेलन में कौन भाग ले रहे हैं दोस्तों, इस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। सभी नाटो सदस्य के नेताओं के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है दोस्तों। सभी नाटो साझेदार देश ऑस्ट्रेलिया हैं, जापान है, न्यूजीलैंड, यानी कि एक तरीके से नाटो साझेदार देश कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ के सारे देश और यूक्रेन है दोस्तों। ये सारे के सारे द्वारा, इन सभी लोगों के द्वारा एक शिखर सम्मेलन तय किया जाएगा, समाप्ति की जाएगी दोस्तों। संगठित तौर पे इस पर बात किया जाएगा। नाटो के 40 से अधिक साझेदार दोस्त हैं दोस्तों, यानी कि अगर हम नाटो के सदस्य की बात करें तो इसमें से लगभग 40 देशों से भी ज़्यादा देशों का एक समूह है दोस्तों। इनमें से रूसी आक्रामकता के प्रति संवेदनशील है, यानी कि इसमें से वैसे भी देश हैं जो रूस के जो आक्रामकता है, यानी कि जो इसकी आक्रामकता है, यानी कि जो इसकी ताकत है दोस्तों, उसको एक तरीके से सपोर्ट करने का काम करता है। तो उनमें से नाम आता है मोल्दोवा का नाम आता है, जॉर्जिया का नाम आता है, बोस्निया का नाम आता है, और हर्जेगोविना का नाम आता है दोस्तों। किन नेताओं पर रहेगी नज़र, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, यानी जो सेंटर यानी केंद्र में जो रहेगा, किन किन नेताओं सबसे इंपॉर्टेंट नेताएं होंगे दोस्तों, जिस पे बात किया जाएगा, जिस पे इसके बारे में चर्चा किया जाएगा दोस्तों। किन नेताओं पर रहेगी नज़र, तो पहला आता है जो बाइडेन जी का नाम आ रहा है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने एक महत्वपूर्ण सप्ताह है दोस्तों, वह अपने चुनाव अभियान को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका को एक तरीके से फ़ायदा देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इस अमेरिका में इस हाल फिलहाल के समय में चुनाव होने वाला है। तो इस चुनाव में हो सके अमेरिका को इसका बेनिफिट मिले दोस्तों, इसलिए इनके द्वारा ये प्रायोजित किया जा रहा है। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कीर स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सहित अन्य लोगों के साथ चर्चा करने का काम करेंगे। दूसरा जो चेहरा है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है वोलोदिमीर जेलेंस्की जी हैं दोस्तों। इनका क्या रोल होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण चेहरा होंगे
यूक्रेन एक तरीके से देखा जाएगा दोस्तों तो बहुत बड़ी मसौदा होगा जिस पे चर्चा किया जाएगा, जिस पे बात किया जाएगा दोस्तों। तो ये क्या है, यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप के यूक्रेनी राष्ट्रपति रूस के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए अधिक समर्थन की मांग करने का प्रयास करेगा। ये अपनी सहायता मांगने का प्रयास करेगा। नाटो सदस्यता जल्दी दिए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहेंगे दोस्तों। इमैनुअल मैक्रो, कौन है इमैनुअल मैक्रो, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन के बाद भाग ले रहे हैं दोस्तों। विक्टर ओरबान जी का नाम भी इसमें मुख्य चेहरा के रूप में देखा जाएगा। हंगरी के जो प्रधानमंत्री के हैं विक्टर ओरबान, हंगरी के प्रधानमंत्री जो रूस और चीन के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ उल्फ क्रिस्टन्स जो पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में स्वीडन का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों। स्वीडन ने यूक्रेन के भविष्य के लिए मजबूत समर्थक व्यक्त किया था दोस्तों। यू सिंक योल जो दक्षिणी कोरिया के एक तरीके से राष्ट्रपति के रूप में है दोस्तों, उनका भी इसमें सामना देखा जाएगा, इसमें इनका भी समर्थन देखा जाएगा। यू सुक योल दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति इसमें प्रमुख प्रस्ताव रखेंगे दोस्तों। वह उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों के संबंध में चर्चा करने का काम करेंगे। यूरोप और अन्य अमेरिकी सहयोगियों के साथ मजबूत सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के काम करेंगे दोस्तों। रूस के साथ प्योंगयांग के गहरे होते सैन्य संबंधों से निपटने की भी योजना बनाने का काम करेंगे। जस्टिन ट्रूडो का भी इनमें चेहरा प्रमुख होगा दोस्तों। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, कनाडा के रक्षा खर्च को लेकर नए सिरे से जांच का सामना कर सकते हैं, इनके द्वारा किया जा सकता है। वह नाटो सहयोगियों द्वारा जीडीपी के 2% पर सहमत होने से पीछे है दोस्तों। क्या होता है नाटो के एजेंडे में, आइए इस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। अपने सहयोगियों की सुरक्षा बढ़ावा देना प्रमुख चीज़ होता है इसका दोस्तों, यानी कि अपने सहयोगियों को सुरक्षा एक तरीके से सहायता देने का काम करते हैं दोस्तों। वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया था दोस्तों। फिर नाटो ने अपनी रक्षा और निवारक क्षमताओं को मजबूत करने की प्राथमिकता दी है दोस्तों। 2 वर्ष पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इस एजेंडे को बढ़ाया गया है। मैड्रिड शिखर सम्मेलन में रक्षा और निवारण को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा दोस्तों। इसके लिए एक नई रणनीतिक अवधारणा को अपनाया गया है, इसे विल्नियस में और विकसित किया जाएगा दोस्तों। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, जिस पे बात किया जाएगा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होना चाहता है, यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाएगा दोस्तों। अब इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, ये भी एक कठिन प्रश्न है कि शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा दोस्तों। शिखर सम्मेलन में यूक्रेन एक केंद्रीय विषय होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगा दोस्तों। नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है दोस्तों, यानी ऑफिशियल एक तरीके से ऑफिशियल नोटिस के तौर पे दिया गया है दोस्तों। निमंत्रण को क्या कह सकते हैं आप, एक तरीके से खास तौर पे उन्हें औपचारिक तौर पे बताया गया है, उन्हें बुलाया गया है दोस्तों। यूक्रेन को सदस्यता मिलने की संभावना कम ही है, ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन को हो सके नाटो की सदस्य ना मिले या फिर कम ही चांस है। इसके लिए समर्थन पैकेज में सदस्यता, भाषा, समन्वय और सहायता शामिल होगी दोस्तों। यह सम्मेलन विल्नियस की प्रतिज्ञा पर आधारित होगी। इनमें कहा गया था कि यूक्रेन का भविष्य नाटो में है दोस्तों, जिसका उद्देश्य सदस्यता की दिशा में एक मजबूत पुल बनाना है। जर्मनी के विस्बेडन में एक नया नाटो कमांड स्थापित किया जाएगा दोस्तों। अब नाटो से आगे बढ़ना है, आइए इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड, इसके सदस्य वैश्विक चुनौतियों को तेजी से पहचान रहे हैं और इसका केंद्र बिंदु हिंद प्रशांत क्षेत्र भी बन गया है दोस्तों। यूरोप का 40% व्यापार विवादित दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है दोस्तों, यानी कि 40% व्यापार विवादित दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। यूक्रेन में रूस को उत्तर कोरिया और चीन द्वारा समर्थन मिल रहा है। यूक्रेन में रूस को उत्तर कोरिया और एक तरीके से यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस को उत्तर कोरिया, दक्षिण और चीन द्वारा समर्थन मिल रहा है दोस्तों। नाटो के स्थापित इंडो पैसिफिक साझेदार क्या क्या है, उसके बारे में एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया है दोस्तों। ये सभी नियमित रूप से शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। इस क्षेत्र के साथ नाटो के बढ़ते संबंधों को जापान के साथ 2023 के संयुक्त बयान द्वारा रेखांकित किया गया है। यह यूरो अटलांटिक और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के बीच संबंध को उजागर करता है दोस्तों। रूस और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहे हैं। रूस द्वारा दक्षिण कोरिया पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। इससे सियोल के ब्रुसेल्स के साथ संबंध और मजबूत हो सकते हैं।
अमेरिकी राजनीति से संभावित नुकसान का भी प्रतिकार हो सकता है दोस्तों। इससे क्या हो सकता है कि अमेरिकी राजनीति को भी नुकसान हो या फ़ायदा देखा जा सकता है दोस्तों। इसमें यह सम्मेलन अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ के साथ मेल खाता है। यह शिखर सम्मेलन की कार्रवाई को प्रभावित करने का काम करेगा दोस्तों। जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अभियान को तेज कर सकते हैं। इस सम्मेलन के तुरंत बाद ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में केंद्र में आने वाले हैं दोस्तों। अमेरिका नाटो का संस्थापक सदस्य दोस्तों, या इसका सबसे बड़े सैन्य योगदान करता है दोस्तों। अमेरिकी चुनाव नाटो के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बाइडेन के प्रशासन ने संगठनों को प्राथमिकता दी है दोस्तों। वहीं ट्रंप के अधिक लेन देन वाले दृष्टिकोण ने यूरोपियों में चिंता बढ़ाने का काम किया है। यानी कि एक तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप के जो नीतियां हैं दोस्तों, उससे क्या हो रहा है, यूरोप के सभी देश एक तरीके से कहा जाए दोस्तों चिंताएं में दिख रही है या फिर उनकी परेशानी बढ़ रही है दोस्तों। यूरोपीय सहयोगियों द्वारा रक्षा खर्च में वृद्धि कर दी गई है। इन सब के बावजूद संभावित दूसरे ट्रंप प्रशासन के तहत नाटो नीतियों के बारे में चिंताएं बढ़ी हुई है दोस्तों। गैर अमेरिकी सहयोगियों का औसत रक्षा खर्च अब उनके संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद से 2% से अधिक और बढ़ रहा है दोस्तों। यह ट्रंप की नाटो के प्राथमिक आलोचना को संबोधित करने का काम भी करेगा। नाटो के विगत वर्ष में शिखर सम्मेलन के क्या क्या हुए